हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, क्लास 7 का चैप्टर 1 पार्ट 3 है। हमने 2 पार्ट तक पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है एंड टीजर है हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। तो उसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 का ही 1.2 के इंट्रोडक्शन का, क्यों यहाँ पे हम समझाते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं 1.2 का। ओके, तो 1.2 में क्या है, हमारा पूर्णांकों का गुणा। अभी तो हम जो हमारे पूर्णांक थे, हमारे इंटीजर्स थे, उनका हम एडिशंस कर रहे थे। अब इनमें क्या करेंगे, पूर्णांकों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, पूर्णांक क्या होते हैं हम आप लोगों को बता दिए थे। आप लोग हमारे पिछली वीडियो में है, उसको पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। हमारा एक धनात्मक होगा कोई पूर्णांक, तो सभी जानते हैं, तो कोई भी एक धनात्मक, जैसे ए है कोई हमारा नंबर है, और एक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। एक धनात्मक ए में क्या है, प्लस है, और बी में क्या है, माइनस। तो एक धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक नंबर होगी तो तब हमारा उसका गुणन क्या होगा। तो अब उसी को हम इसमें पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब चाहे इसमें ए में माइनस हो या फिर बी में माइनस हो, एक में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए पे किया था, यहाँ पे बी पे कर दिया, ए पे प्लस और बी पे माइनस। अब यहाँ पे माइनस, ए पे माइनस कर दिया और बी पे प्लस कर दिया। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लेना है तो हमारा ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो ए इंटू बी आ जाएगा। वही अब यहाँ पे नंबर पे हम देख लेते हैं ए और बी। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, हम वैल्यू कैसे पुट करें। बहुतों को आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये ए और बी क्या होता है। तो ए का मतलब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला हो जाता है कि हम इसको ऐसे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये याद करने के लिए होता है। तो जैसे ए हमने एक पॉजिटिव माना था, एक धनात्मक माना था नंबर, वैसे यहाँ पे हमने ए को 2 मान लिया और एक नंबर हमने जो ऋणात्मक है उसको -4 मान लिया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का हमारा वैल्यू सेम आएगा। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8 बराबर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस और 4 दूनी 8। ये हम पिछली वीडियो में काफ़ी आप लोगों को समझा दिए हैं। यहाँ पे एक नोट लगा दिए हैं कि इसको बहुत अच्छे से समझाया गया था। एक बार रिवीजन के तौर पे हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पहले हमारा जो हमारे साइन होते हैं, ये वाले साइन ऋणात्मक धनात्मक ये जो चिन्ह होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नंबर दिया होगा, अगर माइनस है पहला नंबर, दूसरा नंबर भी माइनस है, उन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले हम चिन्ह को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चिन्ह क्या है, माइनस 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 का प्लस। अब इसी से हम एक क्वेश्चन लेते हैं नंबर का। ये तो साइन का हमने चिन्ह का कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला नंबर हमारा माइनस है और दूसरा नंबर भी हमारा क्या है, माइनस। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये जो बीच में हमारा गुणा है, ये गुणा है, मल्टीप्लाई गुणा को बोलते हैं। तो पहले हम साइन का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन नंबरों को जब हम करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस। चलो हम नंबर से देखते हैं कि -6 मल्टीप्लाई बाई +3 कर लेते हैं। तो हमारा पहले मल्टीप्लाई है बीच में, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, पहले हमने साइन का कर लिया, फिर नंबर का कर लेते हैं। 3 6 जा कर लीजिए, 6 3 जा, तो 36 18। ओके, चलिए नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं हमारा क्या, किसका मल्टीप्लाई होगा, किस साइन का, प्लस का। प्लस और प्लस, जब प्लस और प्लस दोनों प्लस प्लस नंबर होते हैं तो उसका हमारा नंबर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। एक हम उदाहरण से देख लेते हैं, +5 मल्टीप्लाई बाई +2। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस, प्लस 5 दूनी 10, ये 2 पंचे 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस है फिर माइनस है, तो हमारा एक प्लस नंबर ले लेते हैं, प्लस मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस में कर लेते हैं
4, तो हमारा मल्टीप्लाई है साइन बीच में, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन का, तो प्लस और माइनस, माइनस 4 तिहाई 12। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा, बाकी इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ बच्चों को आती है, आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा पूरे इंटीजर्स में पूर्णांक जो हमारे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी आ सकता है, उसमें आप लोगों को ये बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, अगर ये आपको आएगा तो। अब यही है कि बस इतना थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुणन की क्रम विनिमयता। अब हमने जोड़ का, एडिशन का पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में हमारा है एडिशन का, हमने क्रम विनिमयता पढ़ा था। अब यहाँ पर गुणन का मतलब गुणा का हमको पढ़ना है कि क्रम विनिमयता होता क्या है। तो जब हमारी संख्याएं होती हैं, कि संख्याओं को, अगर कोई भी संख्या होती है, उन्हीं संख्याओं को गुणा, स्पेशली यहाँ पे गुणन बोला है ना, जोड़ होगा तो जोड़ का हो जाएगा, माइनस में तो होता ही नहीं है, ये हम बताए हैं पिछली वीडियो में, पढ़िएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारे संख्याओं का जो क्रम है, बदलने पर भी गुणनफल नहीं बदलता है। यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय a गुणे b बराबर b गुणे a, मतलब क्रम बदल रहा है। क्रम विनिमयता का मतलब होता है इनका जो क्रम है तो ये बदल गया। जैसे यहाँ पे a इंटू बी, a गुणे b, तो b इंटू a, क्रम मतलब इसको इधर रख दिए, इसको इधर, तब भी हम देखते हैं कि क्या इसके मान में हमारा परिवर्तन होता है, डिफरेंस आता है। तो चलिए देखते हैं। तो 3 गुणे 5, 3 5 तिहाई 15, हम अब इसी को हम बदल देते हैं, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3 रख देते हैं। ये देखिए, तो क्या इन दोनों में चेंज आ रहा है, 5 तिहाई 15 नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों पक्ष हो रहा है, दोनों पक्ष हमारा बराबर आ रहा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो गुणन की क्रम विनिमयता होती है, इनको क्रम बदलने पर कुछ भी नहीं बदलता है। जैसे देखिए इधर भी हमारा 15 है, तो इधर भी क्या है, 15 है, 15 है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, शून्य से गुणन। शून्य मतलब जीरो, जीरो से जब हम किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो क्या आता है, अब इसका हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो जब किसी संख्या को जीरो से गुणा किया जाता है, शून्य से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो उत्तर हमेशा हमारा जीरो आता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए, बड़ी, बहुत बड़ी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे 4 3 6 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो। अगर इसमें भी हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी संख्या क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ए का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी नंबर रखेंगे और उससे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज हमारा नंबर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी इजी से ट्रिक है कि जीरो सबको जीरो बना देता है, मतलब कितनी भी कोई भी संख्या होगी उस सभी की ये ऐसी ट्रिक बनी है कि याद करने के लिए, कि अगर किसी भी संख्या में हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं गुणनात्मक तस्मक। गुणनात्मक तस्मक क्या होता है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी क्या होती है, जब किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो। अभी हमने एडिशन में भी, एडिशन बोले तो जोड़ में भी पढ़ा था तस्मक, है ना। तो अब इसमें भी हम किस में पढ़ते हैं, गुणनात्मक में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में पढ़ते हैं। जब किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो संख्या वही रहती है। जिस प्रकार हमारा एडिशन में था, जोड़ में था, उसी प्रकार हमारा गुणा में भी है, कोई बदलाव नहीं होता है, सेम एज इट इज हो जाता है। जैसे कि ए गुणे ए, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए 1 बराबर ए, तो ए को किसी भी संख्या में गुणा करें, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। कोई भी बड़ी भी संख्या हो जाए, 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर एज इट इज़ अ नंबर, वही नंबर हमारा आ जाता है। ओके, एज इट इज़ मीन्स मतलब वही सेम टू सेम नंबर आ जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर वही आएगा। अगर यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे तो प्लस है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव नंबर आ जाएगा। यहाँ पे चाहे माइनस ए में हो चाहे माइनस 1 में हो, तो उसका ऑलवेज हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे कि हम एक कोई नंबर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर, तो ये -4 आ जाएगा। ओके,
आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे जो गुणन का सहचर नियम होता है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी पढ़ा है। ओके, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर प्लस की जगह हमारा मल्टीप्लाई आ गया, बस वही चीज़ है, सेम टू सेम है। मल्टीप्लाई एडिशन की जगह मल्टीप्लाई आ गया है। तो संख्याओं के जो समूह होते हैं तो बदलने पर भी उत्तर उनका नहीं बदलता है। जैसे कोई भी संख्याओं का समूह, समूह मतलब ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुपिंग की। जैसे कि यहाँ पर मैंने जब ब्रैकेट यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिए, तो ये एक ग्रुप बन गया है। तो वही मतलब संख्याओं की जो समूह होते हैं तो बदलने पर भी उत्तर नहीं बदलता है। तो अगर इस ब्रैकेट में हम इन दो नंबरों को रख देंगे तब भी इस पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, समूह में रख दिया, ग्रुप में रख दिया। फिर हमने a को बाहर किया और इन दोनों को ग्रुप में रख दिया, लेकिन हमारे नंबरों पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बस हम उसको क्या कर दिए, समूह को बदल दिए हैं। समूह को बदलने पर भी उत्तर नहीं बदलता है। अब हमारा संख्याएं हम यहाँ पे क्या लिए हैं, ए को कोई भी नंबर मान लेती है, ये नहीं कि जो हमने नंबर लिया है यही नंबर होगा, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हमने ए को 3 मान लिया, बी को 2, सी को 4। तो अब यहाँ पर हमारा ए क्या है, 3 है। इधर का हम देखेंगे, ये 3 है, ए मल्टीप्लाई बाई बी हमारा 2 है और सी हमारा क्या है, 4। तो अब अगर हम लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट मतलब बायां, राइट मीन्स दायां, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ओके, तो अगर हम बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे तो दाएं पक्ष में वही नंबर आएगा। तो ये मतलब इसका है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, चाहे कितना भी यहाँ पे समूह को हम बदल देते। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट, हम बॉड मास पहले भी बता दिए हैं आप लोगों को, वो एक नियम होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी ये ब्रैकेट समझ में। जो हमारा पहले ब्रैकेट में होता है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 3 है हमारा, 3 यहीं पे रहेगा, 4 दूनी 8 भी है, 4 2 जा 8। अब इन दोनों को 6 4 जा 6 चौको 24, 6 4 जा 24, 24 8 दून 16 अतिरिक्त 24। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पे दोनों पक्ष LHS और RHS या बायां पक्ष बोलिए या फिर दायां, दोनों में 24 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी संख्या है, अगर हम ग्रुप को चेंज कर देते हैं, ग्रुप समूह, अगर समूह को चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं वितरण गुणन। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण से ही समझ में आ रहा है, किसी बांटने की बात हो रही है, मतलब अलग अलग करने की बात, बांट देने की बात हो रही है। ओके, चलिए ना हम देखते हैं यहाँ पे। तो एक संख्या को कोष्टक या ब्रैकेट हो, है ना, एक संख्या कोई हमारा संख्या है, नंबर है, को कोष्टक या ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से अलग अलग गुणा करके फिर क्या कर देते हैं, जोड़ या घटा देते हैं, है ना। तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी बराबर a गुणे बी। अब यहाँ पर हमने एक, ये जो हमारा ब्रैकेट है ये प्लस है, क्या बोला, एक संख्या, कोई भी संख्या हो उसको कोष्टक में हमने इसको कोष्टक के अंदर क्या कर दिया है, रख दिया है। तो गुणा करके जो कोष्टक में होगी, ये कोष्टक जो हमारा ब्रैकेट है इसमें जोड़ रखें या घटाव रखें, और एक बाहर हम क्या रखेंगे, एक कोई नंबर रखें। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, चेंजेस नहीं आएगा। तो a गुणे बी, ये हमारा मल्टीप्लाई है, a गुणे बी प्लस इसी का फिर हम इसी में करेंगे सी में, तो a गुणे सी। अब यहाँ पर देखिए हम एक नंबर ले लिए हैं, तो a की जगह हमने 5 रख दिया, 5 गुणे b की जगह 4 प्लस c की जगह 6। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 में 4 का कर दिए तो 5 गुणे 4, 5 में 4 का, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमने 5। तो इसमें कोई चेंजेस आ रहा है, अगर इसको भी सॉल्व करते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे क्या 5, पहले कोष्टक को सॉल्व कर देते हैं, 6 और 4 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 पंचे 20 प्लस 6 पंचे 30। ओके, अब 10 बचे 50 या 10 5 जा 50, अब 20 और 30 50। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी ब्रैकेट पे रख देते हैं संख्या को, चाहे यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो, तो उसको जोड़ या घटाव करते हैं तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। यही हमारा क्या हो जाता है, वितरण नियम गुण।
प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमने अभी वहाँ प्लस में किया था, यहाँ पे माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमारी थी, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो वही अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वही रहेगा। दोनों का नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का तो कर लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस का करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई हम किस में कर दिए, b में, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी, माइनस बीच में है तो माइनस, फिर a को किस में कर दिए, c में। अब वही हम इसे नंबर का ले लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 5, तो 7 को पहले हमने 8 में किया, फिर माइनस, फिर 7 का फिर 5 में किया। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो 8 में माइनस 5 गए, कितना आ गया हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया हमारा 3, इक्वल टू 7 5 जा 56 माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21 इक्वल टू, अब 56 में 35 को हम घटा देते हैं, तो 6 में 5 गए 1 और 5 में 3 गए 2। अब यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि दोनों हमारे जो पार्ट है, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है, दोनों पक्ष क्या है हमारे, इक्वल है। मतलब ये हमारा नियम जो हमारा वितरण का नियम है, ये हमारा नियम इसमें लागू होता है, ये हमारा सही है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज का कर लेते हैं। एक्सरसाइज बोले तो प्रश्नावली, प्रश्नावली की कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम थोड़ा सा करते हैं। फिर तो प्रश्नावली जो 1.2 में क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित गुणन फलों को एक ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो गुणा है इनके फल, मतलब इनके गुणन फलों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम आपको स्टार्टिंग में ही साइन एक बताए थे यहाँ पर, ये वाली, तो अब यही सारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लागू होगा। अब यहाँ पे जैसे ये प्लस है, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है हमारा, माइनस। तो पहले हम तो साइन का मल्टीप्लाई कर लिए, चिन्हों का। अब 3 और 1, 3 1 जा 3। ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अब अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर इंटीजर्स पढ़ने हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आगे के लिए बहुत यही है, एकदम रीढ़ की हड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारा क्या है, पहले में माइनस है और इसमें क्या है, प्लस। अगर साइन नहीं लगा होता कुछ, उसका मतलब प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई माइनस और प्लस माइनस। अब 1 है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, अगर उसमें हम गुणा करेंगे तो हमारी एज इट इज़ वही नंबर आ जाती है। तो 225 अगर गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगी। अगर आप आप लोगों को भरोसा नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये 1 5 जा 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स, 1 5 6 5, 1 2 के 2, 1 2 के 2, यही नंबर आ गया हमारा। माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लिया, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई माइनस ये वाली लग रही है, तो बराबर क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 और 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 1 का 3 टाइम्स, 1 का 3 बार, 1 3 के 3, 0 3 दूनी 6, 0 3 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 3 0, 630। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक ही हमारा क्वेश्चन है। पहले तो साइन का करेंगे, ये माइनस मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले प्लस। अब एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आ जाता है, 316 316। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर शून्य से गुणन, तो कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, सभी का मान क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ओके, शून्य से जो गुणन, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पहले 0 दिख रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी मल्टीप्लाई है और इधर भी मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। -12 मल्टीप्लाई बाई -11 मल्टीप्लाई बाई 10। तो पहले हम
दो टर्म को, दो पदों को हम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्या है हमारा माइनस माइनस, इन दोनों को कर रहे हैं पहले हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 11 में 12 को कर देते हैं या फिर 12 में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 1 2 एक एक का 2 3 1 132 मतलब A1 32। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 10। अब नेक्स्ट स्टेप में अब मल्टीप्लाई क्या किसका हो रहा है प्लस प्लस, अब दोनों में क्या है प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 0 है। तो अगर अलग से करना चाहें तो आप लोग कर लेंगे, नहीं तो यह यहाँ पे 1320 आ जाएगा। जैसे कि 132 में 10 का मल्टीप्लाई, तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर 0 हो जाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 में, 1 में, प्लस कर लीजिए इसको 0 2 3 1, ये नंबर हमारा आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमारा वही इसमें 3 नंबर है, पहले हम दो पद लेंगे, उसके बाद भी जो नेक्स्ट होगा तो उसमें हम करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है प्लस, इन दोनों में हम कर रहे हैं। पहले ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 मल्टीप्लाई, फिर नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया। फिर क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -6। अब यहाँ पे भी -6, ये माइनस ये भी माइनस, तो पहले हमने साइन का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस। अब हमने क्या किया यहाँ पे 27 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 27 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 7 जा 42, 6 7 42 का 2 कैरी आ गई हमारी हासिल 4, 6 दूनी 12 12 4 16, कितना आ गया यहाँ पे हमारा 162 162। ओके चलिए ऐसे ही आप लोग इसको करिएगा। सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप लोगों के पास अगर बुक होगी तो ठीक है, अगर बुक नहीं होगी तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है तो चलिए ऐसे इसको भी कर लेना। पहले हमको 2 टर्म लेके करना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले 2 का कर लेंगे, फिर एक, फिर अब जब इसका आएगा तो फिर इससे कर लेंगे। चलिए इसको हम बता ही देते हैं एक बार। तो पहले हम इन दोनों का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पहले माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2। अब हमारा बचा क्या -3 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके चलिए तो अब इन दोनों को हम करते हैं, इन दोनों को, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे हमारा 4 बचा था। ओके चलिए तो यहाँ पे 4 आ गया, 6 प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, 4 में प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस, 6 चौको 24। ओके चलिए अब ये क्वेश्चंस हम कर दिए हैं। एक क्वेश्चंस ये है एच वाला और एक क्वेश्चंस जे वाला है। अब इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।